प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन का रूह पाक वो आनंद का आत्मा आप लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरेगा। वो सामर्थ का आत्मा आप लोगों की ज़िंदगियों में आएगा। वो सामर्थ जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमारे जीवनों में आई है, वो सामर्थ जिसने लंगड़ों को चलाया है, वो सामर्थ जिसने अंधों को आंखें दी है, वो सामर्थ आज आपकी लाइफ में कार्य करेगी। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता, जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 17 की 9 आयत में लिखा है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब अमालेकी रिपीदिम में इज़राइलियों से लड़ने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से लड़ने के लिए कहा, और मूसा ने यहोशू से कहा कि तू अपने लोगों को ले जाकर लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। और जब तक मूसा अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता रहता था, तब तब इज़राइली जीतते थे, और जब मूसा थक जाता था और हाथ नीचे कर लेता था तो इज़राइली हारना शुरू कर देते थे और अमालेकी उन पर प्रबल होते थे। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर उसके दाएं और बाएं बैठकर उसके हाथों को संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। फिर यहोशू ने इज़राइलियों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक मसीही हैं? तो मूसा भी मसीही था, वह यहोवा को मानने वाला था। मूसा परमेश्वर का दास था जो लाखों लोगों के छुटकारे का कारण था, लेकिन जब उसके भी हाथ नीचे हुए तो इज़राइली हारने लगे। आज मसीही लोग सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर का दास हूँ और दासी हूँ, तो मैं तो सारा दिन परमेश्वर का काम करता हूँ, या मैं तो आराधक और ढोलकी वाला हूँ, तो परमेश्वर मुझे क्यों ना छुड़ाएगा। जब मूसा इज़राइलियों को छुड़ाने जा रहा था तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की, क्योंकि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था, और जैसे ही उसकी पत्नी ने अपने बेटे का खतना किया तो परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर अपने वचन पर आता है तो वह आपका चेहरा नहीं देखता कि आप कौन हैं, आप चर्च में के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, आप कितने बड़े प्रचारक हैं या एक विश्वासी हैं। परमेश्वर यह सब नहीं देखता, वह यह देखता है कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा किया है या नहीं। मेरे प्रियो, मूसा जब प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाए रखा तो शाम तक परमेश्वर ने अमालेकियों को हरा दिया और कहा, अब मैं अमालेकियों का सम्मरण पूरी धरती पर से मिटा दूंगा। यानी जब आप अपने दुश्मनों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें नाश करता है। जो लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं वह खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यह नहीं देखता कि आप 10 साल से मसीही हैं या आप 40 साल से चर्च जा रहे हैं। वह यह देखता है कि आपका जीवन प्रार्थना वाला है या नहीं। परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता और ना ही पक्षपात करता है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपके अंदर साहस आता है, आप अपने ऊपर अद्भुत सामर्थ्य को महसूस करते हैं और निडर रहते हैं। अगर मूसा बिना प्रार्थना के नहीं जीता तो
आप कैसे बिना प्रार्थना के और अपने दुश्मनों से जीत पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको वो नहीं मिलता जिसके लिए आप योग्य हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं। आपको अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना में लड़ना होगा, वचन को मानना होगा, तब खुदा आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपके भय को मानकर आपके वचनों पर चल सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या आपने क्या सीखा वचन में से? यही मैंने तो ये फील किया कि देखो, मूसा कितना बड़ा खुदावन का दास था, लेकिन जब जब वो भी हाथ नीचे करता था तो वो हारता था। वचन को फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अब देखो इस वचन के द्वारा कि कैसे वो जीता जब उसने प्रार्थना की, उसके लोगों ने उसकी सहायता की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, वचन में चले, जो खुदावन का वचन कहता है उसे फॉलो करें। वे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें सबसे बढ़कर, और फिर खुदा आपको आशीषित करेगा। अपनी लाइफ में खुदावन को पहला स्थान दे। चाहे आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस खुदा को पहला स्थान दें, क्योंकि जब आप उसको पहले स्थान पर रखेंगे तो अगर आपके पास कुछ ना भी होगा तो भी वो आपको बेस्ट देगा, अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसने अपना इकलौता दिया। खुदावन को खुदा का बेस्ट दें, फिर वो आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।